हे यूट्यूब, उम्मीद है आप सभी मजे में होंगे। मिर्जापुर का तीसरा सीजन अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जल्द ही रिलीज होने वाला है और अगर आपने मिर्जापुर के पहले 2 सीजन देख रखे हैं तो इसके ट्रेलर से आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि तीसरे सीजन में कहानी किस तरफ रुख करने वाली है। कुछ भी हो, इस ट्रेलर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पिछले 2 सीजन की तरह इस सीजन में भी वायलेंस और न्यूडिटी के साथ थ्रिल और सस्पेंस भी भरपूर मिलने वाला है। एक तरफ जहां पुराने किरदार लौट रहे हैं, वहीं नए कैरेक्टर्स की एंट्री से रोमांच और बढ़ गया है। खैर, कोई भी हो, कहीं से भी हो, पहुंचना सबको मिर्जापुर ही है, क्योंकि सवाल अंततः मिर्जापुर की गद्दी का ही है। तो अब बिना किसी देरी के चलिए हम इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सीजन में स्टोरी लाइन किस तरफ जाने वाली है। कहानी वहीं पर शुरू होती है जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था। हमें सीजन की शुरुआत में एक छोटा सा प्रीकैप देखने को मिलता है और गुड्डू पंडित मुन्ना त्रिपाठी को निपटाने के बाद मिर्जापुर पर अपना हक जताने के लिए त्रिपाठी चौक पर पहुंच जाता है, जहां वह त्रिपाठी चौक पर अखंडानंद त्रिपाठी और उसके पिता की लगी मूर्तियों को हथौड़े से तोड़ देता है और मिर्जापुर पर अपना दावा पेश करता है। बीना त्रिपाठी, जो कि त्रिपाठी खानदान की बहू है, उसका और गुड्डू पंडित का एक रोमांटिक एंगल किसी एपिसोड में देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर लखनऊ का राजनीतिक गलियारा भी मिर्जापुर और पूर्वांचल में बढ़ रही इन सभी आपराधिक घटनाओं से अछूता नहीं है और हमें देखने को मिलता है कि सरकार भी इसके बारे में एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। माधवी यादव त्रिपाठी, जो कि मुन्ना त्रिपाठी की पत्नी और अखंडानंद त्रिपाठी की बहू है, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब एक बड़ी नेता बन चुकी है। राज्य की सीएम होने के नाते जाहिर सी बात है कि उसका किरदार इस तीसरे सीजन में और बड़ा होने वाला है। माधवी यादव त्रिपाठी की पार्टी भयमुक्त यूपी का प्रचार पिछले 2 सीजन से करते हुए आ रही है और इस सीजन में वह इस पे एक्शन लेते हुए दिखती है जब गुड्डू पंडित मुन्ना त्रिपाठी को सरेआम गोली मार देता है। हमें एक सीन में माधवी त्रिपाठी यह कहते हुए दिखाई देती है कि गुड्डू पंडित का एनकाउंटर होना चाहिए और जब किसी प्रदेश के सीएम का सीधा फरमान हो, खासतौर पर तब जब उसके पति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई हो, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी एक्शन में आएगी ही। तो इस सीजन में हमें पुलिस मुठभेड़ भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ट्रेलर के कुछ सीन से हमें यह भी पता चलता है कि देर सवेर गुड्डू पंडित आखिरकार जेल पहुंच ही जाता है और जब मामला पुलिस और जेल का हो तो कोर्ट और कचहरी से कब तक अछूते रह सकते हैं। हमें इसी ट्रेलर के एक सीन में वकील पंडित, जो कि गुड्डू पंडित के पिता हैं, अदालत में जिरह करते हुए दिखाई देते हैं। जाहिर सी बात है कि यह मुकदमा उनके बेटे गुड्डू पंडित से ही रिलेटेड होगा, पर सवाल यह उठता है कि वह जिरह अपने बेटे को सजा दिलाने के लिए कर रहे हैं या उसकी सजा कम कराने के लिए। इसके अलावा हमें कोर्ट के एक सीन में लेट शहनवाज प्रधान भी देखने को मिलते हैं, जिनका पिछले साल फरवरी में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। शहनवाज प्रधान ने सीरीज में एक पुलिस वाले के साथ साथ स्वीटी और गोलू के पिता का किरदार भी निभाया था। इसी कोर्ट रूम के सीन में हमें दिखता है राधे श्याम उर्फ रॉबिन, जो कि डिम्पी का फियांसे है। यह अपने आप में थोड़ी सी अजीब बात है क्योंकि एक सीन में हमें गुड्डू पंडित और रॉबिन की मुलाकात दिखाई जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। खासतौर पर यह जानते हुए कि पिछले सीजन में गुड्डू पंडित के पिता को रॉबिन ने गुड्डू की आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी की एक फाइल सौंपी थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि रॉबिन और गुड्डू पंडित के रिश्ते इस सीजन में लगातार बदलने वाले हैं। ऐसा कोर्ट में सुनवाई से पहले भी हो सकता है और सुनवाई के बाद भी हो सकता है कि इसके लिए डिम्पी खुद जिम्मेदार हो, जिसे लगता है कि गुड्डू पंडित गलत कर रहा है और उसने अब तक जो भी किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। तो एक तरफ जहां तीसरे सीजन में खूब फैमिली टसल होने वाला है, वहीं पे लव टसल की भी कोई कमी नहीं होने वाली है। एक तरफ जहां गुड्डू पंडित हमें बड़ा बाहुबली बनता हुआ दिखता है, इसके साथ ही में पता चलता है कि गोलू गुप्ता ने भी व्यापार में अपनी धाक और पकड़ काफी जमा ली है और अब उसका ध्यान बिजनेस कंसोलिडेशन की ओर होने वाला है। गोलू का कैरेक्टर और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हमें पता चलता है कि त्यागी बंधुओं में से एक अभी भी जिंदा है और दोस्तों, मुझे लगता है कि यह बड़ा त्यागी नहीं, ये छोटे त्यागी है जो अपने भाई के साथ हुई गोलीबारी में बच गया था, लेकिन उसके घर वाले शायद यह समझते हैं कि वो बड़े त्यागी है। खैर, जो भी हो, इस ट्रेलर में हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें हम डायलॉग सुनते हैं कि त्यागी को गोलू चाहिए, गोलू को गुड्डू चाहिए और गुड्डू को मिर्जापुर चाहिए और किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं। ट्रेलर से हमें यह भी हिंट मिल रही है कि गुड्डू पंडित का रोमांस बीना त्रिपाठी के साथ साथ शबनम से भी जारी रह सकता है। तो जाहिर सी बात है इन सब के बीच में लव टसल भी खूब होने वाला है और सबसे इंटरेस्टिंग रहने वाला है शरद शुक्ला का पिछले सीजन का मास्टर स्ट्रोक, जब उसने गुड्डू पंडित के अटैक के बाद कालीन भैया को मौत के मुंह से निकाल लिया था। दोस्तों, सबकी राय अलग हो सकती है कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया, लेकिन बहुत संभव है कि उसने ऐसा इसलिए किया हो कि उसे लगा हो कि इससे उसे मिर्जापुर की गद्दी विरासत में मिल जाएगी, क्योंकि मुन्ना त्रिपाठी तो अब रहा नहीं और अखंडानंद त्रिपाठी का छोटा बेटा अभी बहुत छोटा है और ये भी संभव था कि कालीन भैया की अनुपस्थिति में शरद शुक्ला और गुड्डू पंडित में एक गैंग वॉर चालू हो जाती, जिसमें शायद शरद शुक्ला 19 साबित होता। यह देखते हुए शायद उसने कालीन भैया को बचा लिया, जिससे वह उनका विश्वास जीत सके और मिर्जापुर की गद्दी पर अपनी दावेदारी पेश कर सके। दोस्तों, कुछ भी हो,
एक बात तो साफ है कि मिर्जापुर के तीसरे सीजन में मजा खूब आने वाला है। इस वीडियो में हमने कोशिश की कि मिर्जापुर के तीसरे सीजन के ट्रेलर को हम ब्रेक डाउन करें और तीसरे सीजन की स्टोरी लाइन के मेन की प्लॉट्स को समझने की कोशिश करें कि आखिर स्टोरी जाने किस तरफ वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि मिर्जापुर के तीसरे सीजन में और क्या होने वाला है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट एंड अपकमिंग मूवीज एंड वेब सीरीज, और घंटी बजाना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।